नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की पहली जानकारी के साथ फोकस रहिएगा, है ना। नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते चलेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। आइए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना जो उत्कृष्टता और निरंतर सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है ना। अभी इन्होंने अपना 91वां इनके वर्षगांठ को भी मनाया। इन्होंने एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है जिसे 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये पहल श्वेत वस्त्रों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनका उद्देश्य उनकी पेशेवर क्षमता को बढ़ाना है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। पर इसके बारे में यदि आप कुछ फ़ोटोज़ देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। देख लीजिएगा अवश्य इसके बारे में कुछ फ़ोटोज़, और इसके बारे में और भी ज़्यादा यदि आप लोग चाहें तो और भी ज़्यादा अवश्य पढ़िएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 2016 के उरी हमलों के बाद एक अंतरिम उपाय के रूप में भारत के सशस्त्र बलों को आपातकालीन खरीद शक्ति प्रदान की गई थी। देखिए 2016 में जब उरी हमलों का के बाद एक अंतरिम उपाय के रूप में सशस्त्र बलों को एक आपातकालीन खरीद की एक शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इस शक्ति ने उन्हें लंबी खरीद प्रक्रिया को दरकिनार करने और आवश्यक उपकरण और प्रौद्योगिकी जल्दी से हासिल करने की अनुमति दी थी। ईपी को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना तक विस्तारित किया गया था, है ना। ये हमने जैसे आप कह सकते हैं ना क्या एक चर्चा में क्यों टाइप से उसी टाइप से जानकारी दी है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। यदि आप उरी हमलों के बारे में पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और पढ़ना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और यूएई दोनों ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन महत्वपूर्ण समझौतों को MENA जलवायु सप्ताह 2023 के दौरान रियाद में औपचारिक रूप दिया गया, हस्ताक्षर किए गए, जिसमें केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सऊदी अरब से उनके सऊदी के ऊर्जा मंत्री उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अवश्य इसकी जानकारी ले लीजिएगा, अवश्य ही इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेल 2023 का समापन चीन के हांगझू ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित एक शानदार समापन समारोह के साथ हुआ। एशियाई खेल 2023 समापन हो चुका है इनका। भारत ने बहुत ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया इस बार। इस कार्यक्रम में एशियाई देशों की सांस्कृतिक विविधता और खेल उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए भाग लेने के देशों के बीच प्रेम और एकता का जश्न मनाया गया। ऐसा हर बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही ये है ना, कि हम जो एशियाई के देश हैं उनकी सांस्कृतिक विविधता और खेल उत्कृष्टता के साथ साथ देशों के बीच प्रेम, मित्रता, व्यवहार और जो रिलेशन है उनको अच्छा कर सकें और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। एकता का जश्न इसमें मनाया जाता है। भारत के बारे में हम बताएंगे कल या एक शॉर्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर NAV ई-कैश नाव ई-कैश नाम का एक नया कार्ड पेश किया। इसको 1 अक्टूबर 2021 को ये कारवार में हुआ था, है ना। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। नाव ई-कैश क्या है? ये डिजिटल भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह दोहरी चिप कार्ड है ना, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भुगतान की अनुमति मिलती है। क्या मैकेनिज़्म है ये तो हमें भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी इस बारे में कि मैकेनिज़्म वगैरह, लेकिन हाँ
अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी जानकारी जानने को मिल सकती है। इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा पढ़िएगा, ना वीकेंड्स डालेंगे तो जानकारी आ जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, नाम अवश्य ही सुना होगा। इन्होंने चेन्नई में भारत के खिलाफ अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के ही मैच के दौरान वनडे विश्व कप में सबसे तेज़ 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज इस एक खिताब प्राप्त किया। कौन सा? 1000 रन पूरे करने वाले, सबसे तेज़ 1000 रन पूरे करने वाले वार्नर ने 19 पारियों में सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स के 20 पारियों के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ने की उपलब्धि हासिल की। 2011 में पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के बाद से वार्नर ने 3 अर्धशतकों और 4 शतकों के साथ 62 के औसत के भीतर यह उपलब्धि हासिल की है। अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। कई लोग स्पोर्ट्स को नहीं लेते हैं सीरियस, स्पोर्ट्स को भी लेना है। कई लोग फाइनेंस को नहीं लेते हैं, फाइनेंस को तो डेफिनेटली लेना ही है ना। अच्छी बात है, पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।